कभी नोटिस किया है जो बातें आपको पहले डीपली अफेक्ट किया करती थी, अब उनका इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता। आप आसानी से हर्ट नहीं होते हो। यही है सेल्फ लव का स्टेज 4 एक्सपेंशन, यानी कि अब आप पहले से ज्यादा स्टेबल हो गए हो। स्टेज 3 में हमने समझा अलाइनमेंट के बारे में, यानी दिल और दिमाग को एक ही डायरेक्शन में लेके जाना। और जब आप अलाइंड होके लाइफ में डिसीजंस लेना शुरू करते हो तो एक इंटरनल शिफ्ट आता है। आपका इनर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, इमोशनल स्पेस बढ़ जाता है और आप स्ट्रेस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्सपेंशन का आसान मतलब कहूँ तो इसका मतलब जिन सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे अंदर से, वहाँ पर अब आप स्टेबल रहते हैं। आप ओवर थिंकिंग में नहीं रहते, बल्कि आप अपने थॉट्स को क्लैरिटी में लेकर आते हो। आप किसी भी सिचुएशन में जहाँ इमोशनली कोलैप्स हो जाया करते थे, वहाँ अब आप काम रहते हो। तो यानी एक इंटरनल शिफ्ट आपको महसूस होता है कि आप अब पहले जैसे नहीं हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर है जो अपने बच्चों के साथ बाउंड्री सेट करना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपना खाना खुद गर्म करके खाएं। तो उनको अवेयरनेस की स्टेज में ये मालूम था कि वो टायर्ड हो रही है उनकी बॉडी, और इसीलिए बाउंड्रीज को सेट करना जरूरी है। सेकेंड स्टेज, करेक्शन की स्टेज पे, उन्होंने 60 मिनट्स का ब्रेक लेना शुरू किया और सोना शुरू किया 1 घंटे के लिए, लेकिन गिल्ट के साथ कि मेरे बच्चे बेचारे क्या सोच रहे होंगे, खाना गर्म करके खा भी रहे होंगे या नहीं खा रहे होंगे। लेकिन थर्ड स्टेज आते तक आपके जो थॉट्स हैं वो अलाइंड हो गए। आपको ये समझ में आ गया कि आप जितनी अपनी केयर करेंगे उतनी ही अच्छी केयर आप अपने परिवार की कर सकेंगे और गिल्ट नहीं रहा। अब एक्सपेंशन की स्टेज आते आते तक डिफरेंस क्या आया कि ये अलाइनमेंट तक पहुंचते तक आप कभी कभी इम्पल्सिव भी हो जाते थे, क्योंकि बाउंड्रीज को पहली बार सेट किया जा रहा था। बच्चे भी इमोशनली रिएक्ट कर रहे थे अपनी हैबिट से भी, कभी कॉन्शियसली कभी अनकॉन्शियसली। लेकिन अब आपने अपने टेम्पर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आपके अंदर कामनेस आ गई, यानी कि यू आर नॉट लूजिंग योर सेल्फ इवन दे आर क्रॉसिंग दी लाइन्स। तो वहां पर जो फर्म होके अपने डिसीजन को ऑनर करना, कामनेस को मेंटेन करते हुए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। टेक अनदर एग्जाम्पल, ओवर थिंकिंग को समझते हैं। आपको अवेयरनेस की स्टेज पे ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे थॉट्स हैं दिमाग में, एक के बाद एक चलते जा रहे हैं, और जब जब आप कोशिश करते हैं उनको कंट्रोल करने की, वो और ज़्यादा आने लगते हैं। लेकिन करेक्शन की स्टेज पे आपको ये समझ में आया कि आपको अपने ही थॉट प्रोसेस पे, उसके पैटर्न पे काम करने की ज़रूरत है इनको सॉर्ट करने के लिए, और आपने कुछ ब्रेन टेक्निक्स को लर्न करके अप्लाई करना शुरू किया। थर्ड स्टेज आते आते तक अलाइनमेंट में आपने समझा कि दिल ने क्या कहा और दिमाग ने क्या कहा, यानी कि क्या इस थॉट पे अभी टाइम देना जरूरी है या इसके बारे में बाद में विचार किया जा सकता है। तो आपने उसको साइड में पार्क कर दिया। और एक्सपेंशन के स्टेज आते आते तक आपको ये समझ में आ जाता है कि ओवर थिंकिंग जो है वो सिर्फ एक इमोशनल स्टेट है, और जैसे ही आपके मन में ये थॉट आया कि क्या इस थॉट के ऊपर अभी टाइम देना जरूरी है, उस थॉट की पावर 50% उसी समय कम हो जाती है। तो जैसे ही आप अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो, यहीं से इवोल्यूशन शुरू होता है स्टेज 4 का। अब आपका दिमाग आपके अगेंस्ट जाके काम नहीं कर रहा, बल्कि आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड स्टेज 4 एक्सपेंशन। अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप लिखिए अग्री, और आपको लगता है आपके सर्कल में इस सेल्फ लव सीरीज की किसी को ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।